कलंदर पाक रहमत उल्लाह अलैह की निस्बत से या उनकी मोहब्बत से या उनकी मुलाकात से क्या असर हुआ। लाइक एनी ऑर्डनरी पर्सन, मुझे भी बहुत, दुनिया जो है उसमें औलाद भी होती है, घर बार भी होता है, जेवर कपड़ा, सैरें बाहर की, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ एंड व्हाट नॉट। कलंदर पाक से मिलने के बाद मेरी भी नेचुरली लाइक एनी काकी मेरी भी बहुत सी ये सारी ख्वाहिशात थी कि मेरे भी 2 बेटे 2 बेटियां हों, मेरी भी बड़ी सी 5 कनाल की कोठी हो और मेरे भी मियाँ भी मेरी ज़रा उंगली के इर्द गिर्द हो, जहाँ मैं चाहूँ जैसे चाहूँ, जो काकियाँ चाहती हैं कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुज़रे। जब कलंदर पाक से मिलने, कलंदर पाक ने ऐसा ज़िंदगी में यू टर्न लगाया है कि बिल्कुल जो वो ज़िंदगी थी पहले, वो तो लगता है पता नहीं किसी और की थी, क्योंकि जो उनकी तालीमात थी, जो उनकी मोहब्बत थी कि जो बेटे बाबे के नसीब में मिल के रहेगा। पहले इस चीज़ का भी बड़ा गिला था कि पेरेंट्स ने ज़्यादती की है, भाइयों को इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ दी हैं, मेरी बारी नहीं है, ये है। हर चीज़ से बाहर निकल गए, लालच नहीं रही औलाद का कभी। अच्छा, बड़े ये जब औलाद के ऊपर पिछली दफ़ा भी हुआ था, इतने हज़ारों में व्यूज़ जाते हैं कि हमें वो टोटका बताएं जिससे कि हमारी औलाद हो जाए। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, अल्लाह ताला बड़ी नेमत है उसकी। बट द थिंग इज़ कि कलंदर पाक की मोहब्बत से ये हुआ कि अल्लाह जिसे चाहता है देता है, जिसे नहीं चाहता नहीं देता। तो उसके लिए वो भी हसरत नहीं रही, वो दुख नहीं रहा, वो गम नहीं रहा कि है मेरी औलाद नहीं हुई, मैं भी सूरह रहमान सुनूं, बार बार सुनूं, शायद मेरी हो जाए या कुछ और कर लूं तो उससे हो जाए। अच्छा जी, घर कोठी होनी चाहिए, उससे भी निकल गए। पहले मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत होता था कि मुझे छोटा सा फ्लैट दिया है। मैंने जब कलंदर पाक का ज़िंदगी में पहली दफ़ा बाथरूम देखा था लाहौर जाके, मैंने अपने आप को लानत मलामत की थी कि जिस अल्लाह के दोस्त से तुम्हारी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि बड़ा सा घर हो और स्विमिंग पूल हो और फलाना हो, और छोटे उस फ्लैट को तुम कोसती थी। तो जब मैंने उनको देखा तो इतनी मैं अपने अंदर शर्मिंदा हुई कि उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं किया कि ये मेरे लिए ये रह गया वो रह गया। जो मिला उस पर बहुत शुक्र, ये भी उन्होंने सिखाया। जो नहीं मिला उस पे उन्होंने सब्र सिखाया। और दुनिया होती है हमारी रिश्तेदारियाँ, कि किसी ने ज़्यादती की है, किसी ने बुरा किया है, ये है, तो लेट गो करना, माजी को लेट गो करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई पर्सनली फील कि माजी की यादें और माजी से रिलेटेड वो भी दुनिया में ही आता है, तो वो भी लेट गो करना कि जब मुखालफत भी मिन जानिब अल्लाह है तो फिर किसी से क्या गिले शिकवे। इसी तरह ज़िंदगी जो है उन्होंने बहुत ही आसान कर दी है। ये नहीं है कि मेरे अंदर ख्वाहिशात नहीं आती, आती हैं, बिल्कुल आती हैं बहुत कुछ, लेकिन ये है कि अगर आ जाए गुड इनफ, नहीं आए मरना नहीं है किसी चीज़ के पीछे। हर चीज़ के अंदर ना एक, और यही चीज़ फिर मैं अपनी बेटियों को भी आगे से सिखाती हूँ, एंड आई एम श्योर कि उनमें काफ़ी हद तक ये चीज़ आ गई हुई है कि डेस्परेट नहीं होना। और फिर ना सिर्फ कि ये चीज़ कलंदर पाक से जो चीज़ सीखी है, बड़ा ये होता है कि हम मर जाएंगे तो हमारी चीज़ों का क्या होगा। पहले तो चीज़ है मरने का ही खौफ है, ये भी दुनिया से बहुत मोहब्बत है कि बड़ी लंबी उम्र हो। मैं तो बल्कि हैरान होती हूँ कि सीक्रेट्स टू लिविंग बियॉन्ड 100 ईयर, हु वुड वांट दैट। क्योंकि कलंदर पाक के साथ रह के तो ये देखा है कि अल्लाह से उनकी जो मोहब्बत थी और उनकी जो बेताबी थी अल्लाह के पास जाने की, तो वो चीज़ वो भी अंदर है। वो ठीक है, इस काबिल नहीं है कि इस मुँह के साथ अल्लाह के पास जाएंगे, लेकिन जो उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत बयान की है, जो अल्लाह की रहमानियत है, उस लिहाज से उस चीज़ से भी नहीं है कि यार मर ना जाएं क्या बनेगा। जाना तो है, जो उन्होंने सिखाया रब सोना बहुत खूबसूरत है। और जैसे अभी ये बता रहे थे ज़िंदगी के फेसेस, हमारी हैसियत के, हमारी एंटिटी के फेसेस जो हैं, तो उसमें आगे भी जाना है। और इस चीज़ में भी नहीं है कि हाय ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी। मैंने देखा है जमा कर कर के, मैंने अपने बड़ों को देखा है कि देनी नहीं आगे से,
چیزیں ہولڈ کر کے ہورڈنگ کر کے رکھنی ہے کہ نہیں اور خود بیچ میں سے نکل جانا، اور اگلے کئی سالوں کے پلانز جو تھے کہ اگر ابھی گرمیاں آئی ہیں تو کم از کم کوئی 40 جوڑے تو سلوا لو، یہ نہیں پتہ کہ اگلی گرمیاں آنی ہیں کہ نہیں آنی. تو کلندر پاک نے ان ساری چیزوں سے باہر نکالا ہے. اچھا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ بالکل ہی بیٹھ گئے ہیں نیچے کر کے، ایسی چیز نہیں ہے. وہ فرماتے تھے کہ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے یہ ہم سے آگے آگے بھاگے گی، یعنی جاگر، جس طرح پیسوں کو بھی کہتے تھے جاگرز پہنے ہوئے. تو بیٹا بابا اگر اس کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. تو ایسا ہی ہوا ہے. یہ نہیں ہوا کہ کسی چیز کی کبھی اللہ تعالیٰ نے کمی کی ہو، کبھی کسی چیز کی حسرت رہی ہو، کسی چیز کی تنگی رہی ہو. ایسا نہیں ہوتا. وہ جو فیتھ کی بات ہو رہی تھی، جو اللہ جل شانہ، جیسے کلندر پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی محتاجی اختیار کرو. تو کسی بھی چیز میں، چاہے ہمیں کوئی کچھ فزیکلی چاہیے یا ہمیں ایموشنلی چاہیے، یا ہم ڈسٹرب ہیں یا ہم سٹریسڈ ہیں، بجائے لوگوں کے پاس بھاگنے کے، وظیفے ڈھونڈنے کے، اس طرح کی حرکتیں کرنے کی، یہ بھی تو دنیا ہی ہے. تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے جب آپ اللہ کے روبرو ہو کے سب کچھ کرتے ہو تو اللہ کی محتاجی اور اللہ کا فیتھ، تو ہر چیز آٹو پے بہترین ہو جاتی ہے. اور جو چیز بھی ہوتی ہے چاہے ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک سکون اتار دیتے ہیں کہ یہی ہماری بہتری ہے، انسٹیڈ کہ ہم رونا دھونا پٹنا پٹانا ڈالے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ ہو گیا. ان سب چیزوں سے اس حسین فقیر نے نکال کے زندگی جو ہے وہ ایسے فلوٹنگ سکون میں جانا شروع ہوگی کہ جو ہو رہا ہے من جانب اللہ ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بہترین ہو رہا ہے.